थ्योरी के लिए जो बेसिक लेक्चर है, बेसिक जो टूल है, दैट इज द वेक्टर कैलकुलस, उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर से जो हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, दे आर वेरी फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। पढ़ने से पहले हमको एक क्वांटिटी को समझना होता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर फील्ड। इससे पहले हम लोग स्केलर फील्ड पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि फील्ड आइदर इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल बात करें, इज डिफाइंड as the force acting on a unit charge or mass। जहां पर दो पार्टिकल्स या दो चार्जेस या दो एंटिटीज के बीच में जो फोर्स क्रिएटेड विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को धक्का वहां पर हमको फील्ड की जरूरत होती है। जो तुम लोग बेसिक डेफिनेशन बताते हो कि किसी चार्ज के आसपास एक ऐसा स्पेस है जहां पर दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स लगेगा, हम लोग यहाँ पे समझेंगे कैसे लगेगा। कैसे लगेगा समझने के लिए हमको वेक्टर फील्ड, द कंसेप्ट ऑफ फील्ड, द कंसेप्ट ऑफ फील्ड is required for action at distance, action at distance, where the force without physical contact, physical contact, आसपास एक जो है ये डॉटेड रीजन जो है स्पेस है जहां पर दूसरा कोई चार्ज, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, तो इसके बीच में एक फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर ये दोनों एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे दोनों चार्जेस को एक दूसरे को धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ग्रेविटेशन में भी यही है, मैग्नेटिज्म में भी यही है। तो ये पढ़ा था, पोटेंशियल होता है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं, वो स्केलर फील्ड है। सो फील्ड ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू, हमारा जो फील्ड होता है दिस स्पेस, इसीलिए तुम्हारा डेफिनेशन हमने कह रहे गलत है। थ्योरी को अप्रोच कर पाएंगे। फील्ड इज रिलेटेड टू स्पेस, रिलेटेड टू स्पेस है। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक क्वेश्चन है वो है ये वेक्टर फील्ड क्या है। स्केलर फील्ड के बारे में तो देखा, पोटेंशियल एक एग्जांपल है। हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ा था, आइसोथर्मल तुम लोग पढ़ते हो इसमें, थर्मोडायनामिक्स। तो ये जो वेक्टर फील्ड है, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स represent it mathematically, understand it mathematically,
कि एक जो वेक्टर फील्ड होता है, ए वेक्टर फील्ड, या इसको हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं, दैट विल बी बेटर। यहाँ पे हमारा जो वेक्टर फील्ड होता है, ए वेक्टर फील्ड आई ए कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन, a continuous vector function मान लो f x y z से, ये पोजीशंस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर, स्पेस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम तुम्हारा डेफिनेशन यूज कर रहे हैं कि ये एक स्पेस है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक स्पेस में है, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ले, एट एनी गिवन पॉइंट, at any given point बगल में स्पेस लिख के भी समझ सकते हैं। बेस, ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई जेड है, द फंक्शन वाई जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। यहाँ पे हम एक वेक्टर से इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो वेक्टर कुछ भी, ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ भी हो सकता है। वेक्टर that has a definite magnitude, that has a definite magnitude and direction। वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगे। और में हम इसको बता रहे हैं, तो यहाँ पे तुम इस फंक्शन को, ये जो एफ एक्स वाई जेड है, इसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दिस वेक्टर है, दे चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड चेंज होंगे तो ये भी चेंज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर direction and its direction change from point to point in the region, yeah, in the space. A significant aspect of vector field, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। एग्जाम्पल्स की बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो कहाँ आता है, जहां पे देखोगे तुम, जो तुम्हारा जो वेलोसिटी है डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन ए फ्लूइड, इन ए चैनल ऑफ फ्लूइड या इन ए गैस, वो भी एक वेक्टर फील्ड है। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, रैंडम मोशन होता है, डिफरेंट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। तो यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, and
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है ये जानते हो, लेकिन हम फिर भी बताएंगे यहाँ पर क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन ए फ्लूइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी in a fluid, density in a gas, of velocity in a gas, ये सारे जो है दे आर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स, आर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर, ये सब वेक्टर फील्ड के एग्जांपल है। बात होगी उस स्पेस की बात, टर्म्स आते हैं जो कि तुमने सुने तो हैं पहले, आई थिंक कुछ समझते भी होगे, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे वेक्टर लाइन, लाइन ऑफ फ्लो, ये सुना सुना होगा तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स में, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, और ये तो सुना ही है फ्लक्स लाइन। फ्लक्स के बारे में तो 12th से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्वांटिटीज क्या है, क्योंकि हमने पहले ही बताया यहाँ पे वेक्टर है तो डायरेक्शन का एक कंसेप्ट आता है। सो थिंग्स आर, हम तुमको जो है यह स्केलर क्वांटिटी से अलग होता है। स्केलर क्वांटिटी मींस नंबर, यहाँ पे एक डायरेक्शन भी जुड़ा हुआ है। डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है ये हमने तुमको बताया है। ये हमारा एक अगर चैनल है, मान लो फ्लूइड का ही चैनल लेते हैं, यहाँ पर इस तरह के पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर वेलोसिटी और डायरेक्शन जो है पार्टिकल का या जो फंक्शन है ये डिफरेंट है। ए रीजन ऑफ वेक्टर फील्ड where there is a distribution of the वेक्टर क्वांटिटी, ये वेलोसिटी भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, कई सारे पार्टिकल से फ्लूइड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, गैस हो सकता है। सपोज इसके क्लोज एक ये वाला पॉइंट है, इसको यदि हम ज्वाइन करें एक लाइन से, जिसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेमियली क्लोज है एक दूसरे के, इसको जो है ज्वाइन कर रहे हैं। सपोज इसमें से हमने इसको ज्वाइन किया, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत नजदीक है, ठीक है। और ये जो वेक्टर है, जो कुछ भी वेक्टर है हमारा जो है राइट डायरेक्शन में है। चले इसके बाद में इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, तो देख रहे हैं एक लाइन में सब कवर होता जा रहा है। ये लाइन कर्व भी हो सकता है, तो ये जो लाइन है, लाइन gives the direction of vector at that particular point। वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाना, वो डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं,
by joining all the close points. एक कर्व है तो उसका जो टेंजेंट है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एट दैट पॉइंट. If we join a straight line tangent to the curve, the direction of the vector at that point वेक्टर लाइन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड वेक्टर लाइन. कॉल्ड वेक्टर लाइन. ये डायरेक्शन बताता है. अब हमको मैग्नीट्यूड बताना है. ये हम कैसे बताएं? तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे इसी को वेक्टर लाइन या फ्लक्स लाइन भी या लाइन ऑफ फ्लो भी कहते हैं. वेक्टर लाइन और लाइन ऑफ फ्लो. मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी लाइन ऑफ फ्लो और वेक्टर लाइन पर एक सरफेस लेते हैं जो इसके परपेंडिकुलर होता है. दे शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, सुना है तुमने, फ्लक्स. नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस पढ़ा है. ये इसका मैथमेटिकल डिफरेंस. तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड of the vector is represented by the number of points on a surface which is perpendicular to the और वेक्टर लाइन. कहने का सेंस ये है, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, हम एक डायग्राम से यहाँ पे तुमको बता रहे हैं. सपोज ये हमारा एक रीजन है और इसमें सारे पॉइंट्स हैं. ये सभी पॉइंट्स का जो ये जो है, दिस इज अ वेक्टर फील्ड. ये हमारा वेक्टर फील्ड है और यहाँ पे जो हमारा जो बहुत क्लोज पॉइंट्स है, तो ये जो है हमको वेक्टर लाइन देगा. The number of points in the red area magnitude of the vector या intensity या flux, magnitude of the vector and is called flux. Flux, magnetic flux.
हम लोग यही डिफाइन करते हैं एंड इज कॉल्ड फ्लक्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है। आप टेस्ट पढ़ने के लिए हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं बता रहे हैं। तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो फ्लक्स लाइन है, जो वेक्टर लाइन है, जो फ्लक्स है, दे डिनोट सम फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मींस मेजरेबल। फिजिकल क्वांटिटीज मींस मेजरेबल क्वांटिटीज, क्योंकि ये एरिया हमको दिख नहीं रहा। एक चार्ज अगर स्पेस में रख दो, उसका फील्ड कहाँ तक है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी बताया। अगर हम यहाँ तक ले कि जहां पर उसका लगाया हुआ वो जो कूलम फोर्स है वो जीरो हो जाए, तो आर इंफिनिटी रखना होगा। आर द क्वांटिटीज ऑफ फिजिकल इंपॉर्टेंस या मेजरेबल क्वांटिटीज, नंबर्स आर डिफाइंड। वेक्टर फील्ड is the space where we can define the different physical quantities, different physical or measurable quantities in terms of some mathematical tools or functions, mathematical tools और फंक्शंस। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन। तो अब जो है, तो जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, हम लोग मैथमेटिकल टूल से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को समझेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल टूल से फिजिकल क्वांटिटीज को समझेंगे। The physical quantities, the physical quantities of interest are obtained by some mathematical tools. यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, हम लोग बात करेंगे। लेटेस्ट ऑफ वेक्टर्स, ये इंटीग्रेशन तुम लोग सब जानते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स पढ़ा है, इंटीग्रेशन इज नॉट समथिंग विच इज न्यू टू। यहाँ पर इंटीग्रेशन बहुत सारा किया भी होगा तुमने। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, हमने शुरुआत में ही बताया था कि वेक्टर्स को लेके जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर, तो हमको जो रिजल्ट मिलता है उसका फिजिकल मतलब क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। विथ इंटीग्रेशन, सपोज ये जो है हमारा वही स्पेस है, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स है जहां पर जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो अलग अलग है, पहले ही डेफिनेशन बताया है। ये जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ सपोज, हम डायरेक्ट मैथमेटिकल टॉपिक पे नहीं जाएंगे। नाउ सपोज
यहाँ पर वेक्टर की कुछ अलग वैल्यू है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ अलग है, यहाँ से हम यहाँ को गए, यहाँ से हम यहाँ को गए, यहाँ से हम यहाँ को गए, ऐसे ऐसे जाते जाते हम यहाँ तक पहुंचे। तो लाइन से ज्वाइन किया, ठीक है। ये मान लो दिस वाज द पॉइंट वन, और ये जो है हमारा पॉइंट नंबर टू है। तो पॉइंट नंबर अलग अलग पॉइंट से होकर के गए, पॉइंट से हम लोग होकर के गए यहाँ पर। क्या है? ए वेक्टर फील्ड फ्रॉम पॉइंट वन in course of motion, in course of motion, covered many points where the magnitude and the direction the vector were different। ये हमने कवर किया। तो सवाल है व्हाट इज द ऑफ दिस मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट वन टू टू की बात करें, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फिजिकल इफेक्ट और चेंज फ्रॉम वन टू टू इन ए वेक्टर फील्ड। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि ये एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फील्ड है। फील्ड माने यूनिट चार्ज यूनिट मास पे फोर्स लग रहा है। एंड there is a displacement of the particle from point 1 to 2। Since the field is a force and there is a displacement from 1 to 2, there is some work done। What, suppose in going from suppose in going from 1 to 2 we covered a large number of displacements, large number of displacements
जैसे यहाँ पर थे तो यहाँ से डीएल गए, ये .1 है, यहाँ पर से जो है ये डीएल गए, यहाँ से फिर यहाँ गए डीएल, ऐसे करते करते जो है हम इस .2 पर पहुंचे। और ये सारा काम किया एक वेक्टर फील्ड में, एक स्पेस में, जहां पे एक फोर्स, जहां पे, हाँ कह सकते हैं एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। तो हमने वर्क डन किया। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 1 to 2 वी इंटीग्रेट एफ डॉट डी एल। अब सवाल ये क्या है, ये क्या होता है, ये वर्क होता है। ये जानते हो तुम 12th लेवल से, हमें लगता है 11 या 12th लेवल से हम लोग ये पढ़ते हैं। यू टेक द डॉट प्रोडक्ट, इसका जवाब है किसी के पास? क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते? अगर तुमसे किसी इंटरव्यू में मान लो पूछा जाता है भाई वर्क डन जो है, हम लोग डॉट प्रोडक्ट को दिखते हैं, क्या जवाब होगा? वाई डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए हमने बताया था ये डॉट प्रोडक्ट है, ये सिंपल होता है क्योंकि रिजल्ट एक स्केलर है, एक नंबर है, तो तुमको वेक्टर डायरेक्शन का झंझट नहीं करना है। बट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करते हैं। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक फोर्स लग रहा है, सपोज ये फोर्स ऐसे लग रहा है वर्टिकली, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई चीज को जो है हम उठा करके ऊपर रख रहे हैं, ऊपर से नीचे रख रहे हैं, वर्टिकली लग रहा है। along this axis, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, हमने कोई चीज उठा करके अपने सर पे रख लिया, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अगर ये फोर्स पूरी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भैया ये जो है, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो वेक्टर है। व्हाई इट इज, ऐसे हो जाता है वो डॉट स्केलर, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्यों होता है? हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा ले लेते हैं, समझने की जरूरत है। वी आर टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस में, देन दैट फोर्स इज डूइंग नो वर्क। ये हमने तुमको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, हम लोगों का काम जैसा होता है। when we define work when we define work, then we take the component of force the डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब भी यही होता है। अगर ए डॉट बी है, ए बी कॉस थीटा, हम उसको लिख देते दोनों वेक्टर से। हम एक वेक्टर का कंपोनेंट लेकर के
डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, माने हमारा फोर्स कुछ इस प्रकार का है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एल कुछ इस प्रकार का है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, वर्क डन इज जीरो। 1 to 2 एफ जो कि वेक्टर फंक्शन है डॉट डी एल, इसको हम लोग लिखते हैं 1 to 2 एल, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है? लाइन इंटीग्रल यू आर एडिंग, इंटीग्रेशन माने एडिशन होता है अलोंग ए वेक्टर लाइन, वेक्टर लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। इंटीग्रेशन और एडिशन along the points lying on a line in the vector field, only on the positions of the initial and final points, then it is called कंजर्वेटिव फील्ड। इसी को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। कुलम फील्ड जो है कंजर्वेटिव होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये भी कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि ये लाइन .2 पे, अब हम ये ऐसे गए कि हम ऐसे गए कि हम ऐसे गए, या हम ऐसे करके घूम करके फिर जो है एक ऐसे करके ये वाले पाथ से गए, इस पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेशन यहाँ पे किसका होता है सोच के बताना। कंजर्वेटिव नाम है तो कुछ कंजर्व हो रहा है, यू शुड थिंक ऑन दिस। व्हेन द लाइन इंटीग्रल, when the line integral is dependent just on the initial and final points, then the field is called conservative field। इसको हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। एग्जाम्पल कूलॉम फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, और इनकी खास बात क्या होती है? These all forces are derived from a potential। हम लोग एक रिलेशन बहुत कॉमन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे v जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, and this is a very significant concept of electromagnetic theory and vector calculus कि जहां पर एक स्केलर के वेरिएशन वेक्टर मिलता है, इसका एक खास नाम है। क्योंकि ये v जो है ये स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। हो सकता है एक्स के साथ चेंज हो रहा है, वाई जेड के साथ नहीं चेंज हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट फेनोमेना। ठीक है।
तो यहाँ पे जो दूसरा इसमें कंसेप्ट आता है कि अगर किसी भी कंटिन्यूअस वेक्टर पॉइंट का जो इंटीग्रल है, जो हम लेते हैं, और अगर वो जीरो आता है, मैंने क्लोज्ड पाथ में अगर वो जीरो आता है, इसको हम लोग कहते हैं इररोटेशनल। व्हेन द इंटीग्रल पर ए क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड पाथ, देन इट इज कॉल्ड, हम लोग इररोटेशनल कहते हैं। मैंने रोटेशन नहीं हो रहा है इसमें। क्या नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते, थोड़ा सा समय देंगे। इज कॉल्ड इररोटेशनल। कहां से गए, ऐसे घूम के आए, ये क्लोज्ड पाथ हो गया, दिस वन इज क्लोज्ड पाथ। तो इसका अगर लाइन इंटीग्रल हम लेते हैं, लाइन इंटीग्रल जीरो आता है, माने वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज जीरो। वर्क हो नहीं रहा, वर्क नहीं हो रहा तो चेंज भी नहीं, एनर्जी भी नहीं हो रहा, एनर्जी चेंज इन एनर्जी भी नहीं हो रहा, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसी कहते हैं, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो फिर एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास सुविधा है कि हम तुमको एग्जांपल डिस्कस कर पाए, टाइप कर करके नहीं हो पाता, क्योंकि इच्छा तुम लोग आगे हम लोगों के साथ क्या करोगे, क्या तुम्हारा यूनिवर्सिटी करेगा, आई डोंट नो। जब तक है तब तक देखा जाए क्या होता है। सपोज यू हैव दिस एक्स वाई एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। We have 2 points in a vector field. The vector is, तो वेक्टर का स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, इट इज वाई स्क्वायर आई प्लस टू एक्स वाई प्लस वन जे, डायमेंशनल है। यहाँ पर पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट से 1 1 0, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट से दे आर 2 2 0। नाउ सपोज ए से पॉइंट बी पे जाते हैं, ठीक है, दिस वन इज वन पाथ, डॉटेड लाइन जो है ये एक पाथ है, और इसी पॉइंट को हम जाते हैं और एक रास्ते से। सपोज हम ए से लेकर के हम जो है यहाँ तक जाते हैं, फिर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते हैं। ये जो टोटल है दिस इज वन, के बनता है रास्ता नंबर 1, एंड दिस इज रास्ता नंबर 2। है कि ये जो हमारा वर्क डन है, या जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल हमेशा जरूरी नहीं है वर्क डन बता, सेम है कि डिफरेंट, अप्रोच करेंगे। हमारा लाइन खाली इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, इट इज v डॉट डी। सबसे पहले हमको ये dl को निकालना होता है। dl क्या हो जाएगा यहाँ पर, j प्लस dz की, dz की स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइट सेमियल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सेमियल चेंज, ठीक है।
पॉइंट को हम दिखाते तीनों वेक्टर से, दिखाते तीनों क्वांटिटी से, दिखाते तीनों कोऑर्डिनेट से, है नहीं। जेड कोऑर्डिनेट नहीं है तो ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी जीरो, ये खत्म हो जाएगा। ये जो है ये खत्म हो जाएगा। अब अगर हम ये वाले पाथ की बात करें, हम इसको नंबर से दिखा रहे D1। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दिस इज अ लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है इसमें तो कोई चेंज है नहीं, ए से 1 से लेकर के 2 हो रहा, तो अलोंग x है दिस इज, या dl है दिस इज dxi, सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा। ठीक, डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे i डॉट i तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर डी एक्स, यही बचेगा। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, y की वैल्यू को हम लोग रखेंगे यहाँ पर। और उसी प्रकार से जब हम लोग पाथ 2 की ओर देखेंगे, ये वाला दिस वन, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर x जो है ये x है वो तो जीरो हो जाएगा, चेंज किसमें, l जो है फ्रॉम पाथ 1 to 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे जब, तो कौन सा वाला क्वांटिटी बचेगा, j वाला बचेगा। सो इट विल बी 2x इंटू वाई प्लस 1 y फ्रॉम 1 to 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, वो तो फिक्स है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो x रख दो, y का इंटीग्रेशन होगा ये। उसी तरह से अगर हम पाथ 2 की बात करें, जो टोटल ये दोनों का जो सम होगा और इसका 1 + 2, ये टोटल जो है दैट विल बी द लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस पाथ। अगर हम 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए टू बी हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई दोनों एक्स वाई चेंज हो रहा है। यहाँ जो है हम इसको जाने दें, 2 को हटाओ, यही दोनों इंटीग्रल हम निकालें, तो इस प्रकार से जो है हम v डॉट डी एल निकाल सकते हैं। ये लाइन इंटीग्रल है, अलोंग ये लाइन क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है, वर्क डन निकाल रहे हैं। इसके बाद जो क्वांटिटी आता है दैट इज कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल। अभी इसका हम इंट्रोडक्शन दे दें, दैट इज सरफेस इंटीग्रल। और यहाँ पे एस लिखते हैं टू शो द सरफेस। अगर हमारा इफ द सरफेस, ये क्लोज सरफेस ये बहुत ज्यादा यूज होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटीज में, इज क्लोज्ड, तब हम लोग जो है इसका नोटेशन में यहाँ पे एक क्लोज सरफेस दिखाते हैं, एंड इट इज v डॉट डी ए। अब यहाँ पे ये जो डी ए है दिस है इज द एरिया, सरफेस ले रहे हैं तो एरिया ही लेंगे, इज द एरिया, बट एरिया इज ए स्केलर, तो कैसे हम लेंगे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो है वी यूज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द एरिया। फ्रॉम द एरिया, प्रकार का होता है, सपोज दिस इज द जो है ये हमारा सरफेस है, आउटवर्ड नॉर्मल जो इसके बाहर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे जो
यूनिट वेक्टर्स का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं टू शो द डायरेक्शनलिटी। तो इन दोनों का हम लेते हैं और इससे हमारा जो क्वांटिटीज जो जो डिफाइन होते हैं वो क्या है, दे आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो मैग्नीट्यूड देता है ये कैसे बताता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।